नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स विद शेखर में। और आज हम 2022 की अक्टूबर महीने तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मतलब नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों में। क्योंकि ये देखिए, नियुक्तियों अपॉइंटमेंट से संबंधित चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक, तो इस वीडियो से आपको कम से कम एक नंबर जो आपका जीएस में है वो कंफर्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति, ये तो नॉर्मली सबको पता है, इंडिया में जो रहते हैं और जो कंपटीशन की तैयारी करते हो या ना करते हो, ये सबको पता होगा कि भारत में जो नई राष्ट्रपति जी बनी है वो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा, ये तो नॉर्मली पता है, तो इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। ये वैसे 15वें क्रम में राष्ट्रपति का जो सीरियल नंबर चल रहा है, क्रम चल रहा है, उसमें ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति जी हैं, है ना। और आदिवासी समाज से बिलोंग करने वाली, ये मतलब आदिवासी समाज से कोई जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा है तो ये उनमें प्रथम महिला बनी है। तो आदिवासी समाज की प्रथम महिला। अच्छा, क्या ये भारत की ऐसी प्रथम महिला है जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है? नहीं, ये दूसरी महिला है। ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रपति बनी थी उनका नाम था प्रतिभा पाटिल जी। तो क्रम में 15वें नंबर की है, महिलाओं में ये दूसरे क्रम की है, आदिवासी समाज की ये पहली व्यक्ति है। ठीक है, तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति। भारत के जो नए उपराष्ट्रपति जी बने हैं, अच्छा, इनका भी इलेक्शन हुआ उपराष्ट्रपति जी का। तो इनका इलेक्शन जीता है जगदीप धनखड़ जी ने, जगदीप धनखड़ जी। और ये भारत के 14वें नंबर के, 14वें नंबर के जो हैं वो उपराष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये 15वें नंबर के क्रम में 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री का क्रम भी 15वां है, राष्ट्रपति जी का भी 15वां है, और उपराष्ट्रपति जी का 14वां क्रम है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट न्यूज़, मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, क्रम में ये 50वें। अच्छा, 2-3 नियुक्तियां हैं, इनका क्रम जो इनका सीरियल नंबर चल रहा है ये भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए बने हैं 50वें नंबर के, वो हैं DY चंद्रचूड़ जी। तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CJI, तो ये 50वें नंबर के जो CJI बने हैं वो है DY चंद्रचूड़ जी। ठीक, नेक्स्ट, महान्यायवादी, जिन्हें कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 में बताया जाता है ना, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, कि जब भी केंद्र सरकार कोई बनती है तो वो अपना एक वकील अपॉइंट कर लेती है, क्योंकि हम में से कोई भी केंद्र सरकार पर कभी भी केस कर सकता है। तो केंद्र सरकार पर अगर केस होते रहेंगे तो उन्हें अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक वकील की जरूरत होती है, और उसी वकील को कहा जाता है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये किसके द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा नियुक्ति होती है? संविधान के आर्टिकल 76 के द्वारा। तो जो नए महान्यायवादी बने हैं, और 16th, वैसे इनका क्रम याद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 16th है, याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है अभी तक। तो 16th नंबर के जो महान न्यायवादी बने हैं वो बने हैं R वेंकट रमणी जी। तो R वेंकट रमणी महान्यायवादी बने हैं, नए महान्यायवादी, और ये 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट न्यूज़, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस आयुक्त को कहा जाता है कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो नए बने हैं। अच्छा, अभी इसका बताएंगे कि इसका काम क्या होता है, पहले ये समझिए। ये जो नए बने हैं, नियुक्ति हुई है, वो है सुरेश N पटेल। तो भारत के नए सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल बने, जो विजिलेंस सतर्कता क्या होता है? ये बात है 1962-1963 1962-63 की। एक केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई, उस समिति के हेड थे संथानम, इसलिए इस समिति का नाम है संथानम समिति। तो संथानम समिति ने ये रिपोर्ट, अच्छा, समिति बनाई क्यों गई थी? एक तरीके से जो घोटाले होते हैं सरकारी ऑफिसर्स द्वारा, मंत्रियों द्वारा, तो इन घोटालों की जांच करने के लिए सतर्कता, विजिलेंस होना चाहिए। तो संथानम समिति की रिपोर्ट पे एक आयोग, एक कमीशन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और जो इसके हेड होते हैं उन्हें कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो जो नए बने हैं उनका नाम है सुरेश N पटेल। तो यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना था
तो 1964 में बना था। किस समिति की सिफारिश पर बना था? तो संथानम समिति की सिफारिश पर बना था। और नए आयुक्त कौन बने हैं? ये हैं सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट, नीति आयोग के नए सीईओ। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं, नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वरन अय्यर जी बने हैं, ठीक है। और फिर चुनाव आयुक्त, जिन्हें कहा जाता है ना, इन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त भी हम कह सकते हैं, ठीक। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो बने हैं राजीव कुमार जी, और ये 25वें नंबर के हैं, इनका क्रम भी इंपॉर्टेंट है। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने हैं उनका नाम है राजीव कुमार, और ये 25वें नंबर के हैं, ठीक है। 8वें, वायुसेना के जो प्रमुख, जो इंडियन एयरफोर्स है, तो जो उनके नए प्रमुख बने हैं वो है विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। तो जिन्हें एयर मार्शल कहा जाता है, तो वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल जो 24वें नंबर के बने हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। नेक्स्ट, थल सेना। थल सेना मतलब आर्मी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के जो नए प्रमुख बने हैं, जो नए जनरल बने हैं, उन्हें कहा जाता है मनोज, कहा जाता है क्या? थल सेना के जो नए प्रमुख बने हैं वो हैं मनोज पांडे जी। और ये कौन से नंबर के जनरल हैं? ये है 32वें नंबर के। तो 32वें नंबर के इंडियन आर्मी के जो जनरल बने हैं वो है मनोज पांडे जी। नेक्स्ट, जल सेना प्रमुख। जल सेना मतलब इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के जो नए प्रमुख, जिन्हें कहा जाता है एडमिरल, तो इंडियन नेवी के प्रमुख या एडमिरल जो बने हैं वो हैं आर हरि कुमार जी। और ये कौन से नंबर के हैं? 25वें। वायुसेना के 24वें, जल सेना नेवी के 25वें और आर्मी के 32वें। तो इनका ये जो सीरियल है ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सीडीएस, ये मैं पहले की क्लास में बता भी चुका हूँ। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये नए बने हैं अनिल चौहान जी, और ये दूसरे नंबर के हैं। तो दूसरे नंबर के जो सीडीएस बने हैं वो हैं अनिल चौहान जी। नेक्स्ट, सीआरपीएफ के नए डीजी, डायरेक्टर जनरल या सीआरपीएफ के नए डीजी। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ के जो नए डीजी बने हैं वो हैं सुजॉय लाल थाउसेन। ये भी हम जो पिछली करंट अफेयर्स की क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा था ये। तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक या सीआरपीएफ के नए डीजी बने हैं सुजॉय लाल थाउसेन। नेक्स्ट, सीआईएसएफ के नए डीजी, डीजी मतलब महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। तो सीआईएसएफ के प्रमुख या डीजी या महानिदेशक भी कह सकते हैं, वे नए बने हैं शील वर्धन सिंह। अच्छा, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो देश की अंदर सरकारी कंपनियां होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर है ना, मिलकर कंपनी बनाई हुई है, तो भी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सीआई। मतलब ये समझ लो कि जिस भी कंपनी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है उसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है सीआईएसएफ की। जैसे आप देखते होंगे दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में जो सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी होती है वो होती है सीआईएसएफ के पास। लेकिन अगर हम बात करें लखनऊ मेट्रो की, तो लखनऊ मेट्रो में अगर आपने सफ़र किया हो तो लखनऊ मेट्रो की जिम्मेदारी होती है यूपी पुलिस की। क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकार की योजना है। तो केंद्र सरकार से संबंधित कुछ भी कंपनी होगी, कोई इंडस्ट्री होगी जहां उन्होंने पैसा लगा रखा होगा केंद्र सरकार का, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो नए महानिदेशक या डीजी बने हैं वो हैं शील वर्धन सिंह जी। नेक्स्ट, आईटीबीपी के नए डीजी, आईटीबीपी के नए महानिदेशक या डीजी। आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जो भारत और तिब्बत मतलब चाइना के बीच की जो सीमा है तो उसकी जो सुरक्षा करती है सिक्योरिटी फोर्स, उसे कहा जाता है आईटीबीपी। तो आईटीबीपी के जो नए डीजी बने हैं वे हैं अनीश दयाल सिंह जी, ठीक है। तो आईटीबीपी अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जो नए महानिदेशक बने हैं या नए डीजी बने हैं वो हैं अतुल करवाल जी। तो एनडीआरएफ के नए डीजी अतुल करवाल जी, क्लियर। नेक्स्ट, एनसीबी, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स
ये ड्रग्स से संबंधित होता है ना, कि ड्रग्स से संबंधित जांच करनी है या कुछ भी करना है, तो वो सब एनसीबी के अंतर्गत आता है। तो एनसीबी के जो नए महानिदेशक या डीजी बने हैं वो हैं सत्यनारायण प्रधान। और इनका नाम याद रखना बहुत आसान है, कि जैसे किसी ने कोई कत्ल कर दिया है, किसी ने कोई हत्या कर दिया और उससे पूछो कि जी आपने हत्या की है, तो वो मना ही करेगा, तो सबूत जुटाने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ड्रग्स ली हुई है और उससे पूछा जाए कि हाँ भाई ड्रग्स ली है या नहीं, तो वो ड्रग्स के नशे में पहचाना जाएगा, चाहे वो सच बोले चाहे झूठ बोले, नशे में ही पहचान सकते हैं। तो नशे में हर कोई व्यक्ति सत्य ही बोलता है ना। तो एनसीबी के नए डीजी सत्य प्रधान जी, सत्यनारायण प्रधान जी। तो ये ट्रिक है, इससे ये याद रह सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट डीआरडीओ के जो नए प्रमुख बने हैं, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी एक संस्था है ना, कि भारत में जितनी भी मिसाइल्स होती हैं, जितने भी विस्फोटक होते हैं, वो सारा का सारा डीआरडीओ बनाता है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है एसवी कामत जी। तो डीआरडीओ डिफेंस से संबंधित हैं और इसके जो नए प्रमुख बने हैं वो हैं एसवी कामत जी। नेक्स्ट इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, है ना। तो सैटेलाइट लॉन्च करना, आपने एक याद करा होगा ना वो, कि दक्षिणी भारत में जब हम जाते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में एक झील पड़ती है जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील के बीच में एक आइलैंड स्थित है, उस आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वो पूरा का पूरा है इसरो का, और इसरो वहीं से सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो जिस जगह से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो द्वीप है उसका नाम क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप। लेकिन द्वीप तो बहुत बड़ा है, आइलैंड तो बहुत बड़ा है। जिस जगह से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो भारत में, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो किस आइलैंड से किए जाते हैं, तो श्रीहरिकोटा आइलैंड है। वैसे ये पुलिकट झील में है, और पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर श्रीहरिकोटा आइलैंड है ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा द्वीप में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। क्लियर। तो इसरो के जो नए प्रमुख बने हैं वो हैं एस सोमनाथ जी। नेक्स्ट हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है दिलीप तिर्की जी। तो हॉकी इंडिया के जो नए प्रमुख हैं वो हैं दिलीप तिर्की जी। नेक्स्ट बीसीसीआई, भारत में जो भी क्रिकेट है उसे जो कंट्रोल करता है उस बोर्ड का नाम है बीसीसीआई। बीसीसीआई के जो नए प्रमुख बने हैं वो हैं रोजर बिन्नी जी। और इनको मैंने जो इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट है, जो अभी 2-3 दिन पहले हमने वीडियो डाली थी उसमें भी बताया था कि बीसीसीआई के जो नए प्रमुख हैं वो हैं रोजर बिन्नी जी। और इन्होंने किन का स्थान लिया है, इनसे पहले थे सौरव गांगुली जी और अब आ चुके हैं रोजर बिन्नी जी। नेक्स्ट सेबी, सेबी की जो नए प्रमुख बनी हैं, अच्छा सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के नई प्रमुख माधवी पुरी बुच। तो नई प्रमुख सेबी की माधवी पुरी बुच। अच्छा सेबी क्या काम करता है, भारत में जो शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार जिसे कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार भी कहा जाता है, तो पूंजी बाजार को एक तरीके से जो रेगुलेट करता है, उसके लिए जो नियम बनाता है वो है सेबी। एक तरीके से ये देखो कि हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और वो कंपनी भाग गई, तो हम किसके पास कंप्लेंट करेंगे, सेबी के पास। जैसे हमने किसी बैंक की कंप्लेंट करनी है, जैसे कोई बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो कहाँ करेंगे, आरबीआई। ठीक, तो बैंकों के ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है, ऐसे ही शेयर मार्केट के ऊपर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सही है। नेक्स्ट एनएचएआई, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी राजमार्ग बनाए जाते हैं, नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं, तो उनकी जो निगरानी करती है जो संस्था है वो है एनएचएआई। तो एनएचएआई की जो नई प्रमुख बनी है उनका नाम है अलका उपाध्याय जी। तो एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी नई प्रमुख अलका उपाध्याय जी। नेक्स्ट एआईआर, अच्छा एआईआर ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो में अलग अलग विभाग होते हैं, म्यूजिक के अलग, जो उसमें न्यूज़ आती हैं उसके अलग। तो एआईआर का जो समाचार विभाग है ना, न्यूज़ वाला जो डिपार्टमेंट है,
उसकी जो नई डीजी बनी है, उसकी जो नई महानिदेशक है वो है वसुधा गुप्ता। तो AIR के अंतर्गत जो न्यूज़ डिपार्टमेंट है, जो समाचार सेवा विभाग है, उसकी नई महानिदेशक वसुधा गुप्ता जी। नेक्स्ट, सेल प्रमुख, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल ये एक महारत्न कंपनी है जो स्टील का प्रोडक्शन करती है इंडिया में। तो सेल की जो नई प्रमुख बनी है वो है सोमा मंडल जी। तो सोमा मंडल सेल की नई प्रमुख बनी है और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। तो सेल की प्रमुख बनी है सोमा मंडल जी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला बनी है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के नए डीजी, भारतीय तटरक्षक बल, इन्हें कहा जाता है ना कोस्ट गार्ड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल के जो नए महानिदेशक या डीजी महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल जो बने हैं, उनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो भारतीय तटरक्षक बल के नए डीजी वीरेंद्र सिंह पठानिया, क्लियर। और एक तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो भी मुझे लगा था कि इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे लिख दिए थे। तो इसमें जो नेक्स्ट और लास्ट है वो है BSC। अच्छा, BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSC के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं SS मुंद्रा जी। अच्छा, इन्हें भी याद रखना बहुत आसान है। BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट से संबंधित है। शेयर मार्केट को एक तरीके से कहा जाता है पूंजी बाजार, पूंजी बाजार कहा जाता है, कैपिटल मार्केट कहा जाता है। तो कैपिटल मुद्रा है ना, मुद्रा पूंजी लिंक करता है, तो इसीलिए ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मुद्रा मनी, मनी होगी तो शेयर मार्केट में लगाएंगे। तो SS मुंद्रा जी BSC के नए अध्यक्ष बने हैं। और अब आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि हर वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी हमने जो लास्ट न्यूज़ पढ़ी है BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपको मुझे ये बताना है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊं, एशिया का जो सबसे पहला शेयर बाजार था वो यही है BSC। तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी वो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा। तो BSC की स्थापना किस वर्ष हुई है, हेडक्वार्टर इसके बॉम्बे, नाम से ही पता चल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस टाइम पे बॉम्बे, आज मुंबई। तो BSC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और 2022 की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी नेशनल लेवल की भारत में, वो हम सारी पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही आपको मिलेगी जो इंटरनेशनल लेवल पे नियुक्तियां होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो तो उसमें भी क्लियर कर दिया जाएगा, जैसे ये क्लियर कर दिया गया है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।